अभी आप खो गए होंगे कि अरे मुझे चर्चा का मुद्दा कहाँ मिल रहा है, ये वीडियो तो बकवास है, ये तो फालतू में कुछ भी कहे जा रहा है, यहाँ पे तो कोई मुद्दा है ही नहीं, यहाँ पे गू का वो जो चपोट है वो मिल ही नहीं रहा हमें सूंघने के लिए, वो स्पेसिफिक फ्लेवर नहीं है इस वीडियो में। ये जो कुणाल कामरा है वो आपको टट्टी ही परोस रहा है कॉमेडी के नाम पे। धर्म का मजाक उड़ा देंगे, आपकी माँ बहनों के बारे में मजाक उड़ा देंगे, आपको गाली दे देंगे, लाइव कॉमेडी शोज में आपको गाली देंगे, अरे बहनचोद, अरे भोंसड़ी के, ये बहुत ही आम चीज़ है। तो नाम आप इंडिया को बकचोद के साथ कैसे जोड़ सकते हैं यार? यही आपकी वैल्यूज हैं क्या? अगर आपने मन बना लिया है इस वीडियो को देखकर, ये सिर्फ 3 या 4 सेकंड गुजरे हैं अभी, और अगर आपने ऐसा मन बना लिया है कि क्योंकि पीछे दीवार में दाग लगी है और कोई ख़ास स्टूडियो नहीं है और पीछे कुछ सजावट की चीज़ें नहीं रखी है और एक साधारण सा दिखने वाला इंसान जिसे कोई नहीं पहचानता, आप भी नहीं जानते, तो क्यों इस पे समय व्यर्थ किया जाए? तो मैं कहूँगा कि कृपया आप इस वीडियो को छोड़कर आगे निकल जाएं, यही मौका है। अपना कीमती समय बर्बाद ना करें और जाकर उन न्यूज़ चैनल को देखना शुरू कर दें जहाँ पे खबरों का अंबार लगा हुआ है, जो सुबह से लेकर शाम तक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ तोड़ मरोड़ के अलग अलग लहजे में परोसती जा रही है। आप जाइए और डिबेट कीजिए अर्नब गोस्वामी पे क्यों हमला हुआ और सोनिया गांधी का एक इटालियन नाम क्यों आज बहुचर्चित हो चुका है, उस पर बात कीजिए, वो सही मुद्दा है। क्योंकि यहाँ पे एक साधारण से दिखने वाला आदमी अगर बैठा है, और मेरे चेहरे पे पसीने की बूंदें भी आपको दिखेगी, क्योंकि कोई ख़ास बहुत अच्छा स्टूडियो तो है नहीं मेरे पास, बहुत अच्छा क्या स्टूडियो ही नहीं है। बहुत कोशिश करके किसी तरह अपने घर का ज्योग्राफिया चेंज करके एक टेबल दीवार के समीप लगा रखा है, और फ़ोन के 10,000 रुपये के फ़ोन से एक उसका बैक कैमरा भी ख़राब है उसके फ्रंट कैमरे से, और मैं ये सच बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी फ़ोन दिखा सकता हूँ। तो मुद्दा ये है कि मैं आपका करीबन 1.5 मिनट और बर्बाद कर चुका हूँ, और अब भी आपको लगता है कि कुछ सुनने को बाकी रह गया है, तो आगे सुनिए। और मैं ख़ास करके उन लोगों से ज़रूर एक गुजारिश करना चाहूँगा जिन्होंने गलती से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। ज़्यादा तो है ही नहीं मेरे सब्सक्राइबर्स, पर अगर गलती से कर दिया है, किसी वजह से कर दिया हो, और उन्हें लगे कि मेरी बात अभी ज़्यादा तवज्जो ना रखें उनके लिए, तो यही मौका है, आप अनसब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं ऐसे लोग चाहता ही नहीं अपने चैनल पे। सिर्फ फालतू का हंगामा करने वाले लोगों की जमात में मैं शामिल होना ही नहीं चाहता, क्योंकि इंटरनेट पे यही हो रहा है। और ना मैं किसी लाइक जमा करने की भीड़ में लगा हुआ हूँ कि मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएं और यूट्यूब से मेरा रोजी रोटी चले, क्योंकि भगवान का दिया हुआ इतना तो ज़रूर है मेरे पास, और इतनी विद्याएं अभी तक अर्जित कर रखी है कि मैं बहुत आराम से अपने जीवन को चला सकता हूँ। तो मुद्दा है कि फिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और क्या मकसद है मेरा इसके पीछे? तो मकसद बहुत ही साधारण सा है। मेरे जो विचार है मैं चाहता हूं वो लोगों तक पहुंचे, और उन विचारों से समाज का कुछ अच्छा हो। मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं चलाता, मेरा कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है जिससे मैं पैसे जमा करके अपने लिए कुछ ऐसो आराम की चीज़ें खरीदूं, बहुत ही बड़ी लग्जरी कार में घूमूं और विदेश यात्राएं करूं। ऐसा मेरा सपना नहीं है। मैं सिर्फ जो भी कहना चाहता हूं कि उससे समाज का कुछ भला हो। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक पहले भी रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब आप मुझसे अगर उम्मीद करेंगे कि मैं बाहर जाकर गरीबों के उत्थान में लग जाऊं, और तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, मैं वो भी करना चाहूँगा, लेकिन समस्या ये है कि आज के डेट में इंटरनेट पे लोग ऐसे चाहिए जो लोगों का कुछ भला करना चाहें, क्योंकि खबरें आपको छील रही है लगातार। आप अर्नब गोस्वामी की बात करते हैं तो आप ज़रा सोच कर देखिए, वो अच्छा है वो बुरा है, मुद्दा ये नहीं है। उसने सोनिया गांधी के बारे में क्या बोला, मुद्दा ये भी नहीं है। असल मुद्दा ये है कि लोग कुत्तों की तरह इस खबर को लेकर एक दूसरे पर झपट पड़े हैं। दो मित्रों में आज ये बहस छिड़ गई है। ऐसे बहुत सारे समूह हैं मित्रों के जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को
बहुत ही घटिया लैंग्वेज में संबोधित करना शुरू कर चुके हैं, बहुत ही बेहुदी भाषा में एक दूसरे को संबोधित करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक जो विचारधारा है वो अर्नब गोस्वामी के साथ है और दूसरी विचारधारा जो है वो सोनिया गांधी के साथ है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दो व्यक्ति अगर एक दूसरे के पास ऊपर छीटाकशी करते हैं तो इससे आपके जीवन में क्या अंतर आ जाता है। मैं अर्नब गोस्वामी दूध का धूला नहीं हो सकता और ना ही सोनिया गांधी है। कोई एक आदमी ये बोल दे कि इन दोनों में से कोई भी एक जो बिल्कुल दूध का धूला है और पवित्र विचारों वाला है तो मैं मान जाऊं, क्योंकि 1200 करोड़ का एम्पायर जो है खबरें बेचकर अगर आपने बनाया है तो उन खबरों में हर खबर सच नहीं हो सकती और आप हर उस झूठी खबर की जिम्मेदारी लेने भी सामने नहीं आ सकते। तो ये सिर्फ व्यापार है। और दूसरी अगर आप देखें सोनिया गांधी को तो आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी ने अपने जीवन में सारी अच्छी चीजें की हैं और उसके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है या उसकी भावना ऐसे है कि गरीबों का उत्थान कर दे? आपको सच में ऐसा लगता है क्या? अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये नेता जो हैं ये आपके जिंदगी में कोई बदलाव ला देंगे तो आपसे बड़े गधे कोई नहीं है और आपके गधेपन का इलाज करने के लिए मुझे आना पड़ता है। अगर मेरी बातें थोड़ी खराब लगे तो अभी छोड़ दीजिए वीडियो, यही समय है, अभी छोड़ के वापस चले जाइए और बेबी डॉल वाले वीडियोस देखिए, बेबी डॉल देखिए, एजाज खान का वीडियोस देखिए, शाहरुख खान की वीडियोस देखिए ना, वहां पे आपका मनोरंजन होगा, क्योंकि मनोरंजन तो सबसे जरूरी चीज है आज के देश में। बिना मनोरंजन के तो आपका पेट नहीं भरता है। तो जाइए उन खबरों के पीछे दौड़िए और सूंघ सूंघ कर जाइए, सूंघ सूंघ के, जैसे कुत्ते सूंघते हुए गंदी चीजें खाने के लिए मचलते हैं ना, उसी तरह से इस मीडिया ने हमें कंडीशन कर दिया है। इस मीडिया ने, सोशल मीडिया और जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसने हमें कंडीशन कर दिया है गू खाने के लिए, गू सूंघने के लिए हमें कंडीशन कर दिया है। उनके बिना हमारा जी मचलता है, हम छटपटाने लगते हैं। सुबह उठकर अगर हमें ब्रेकिंग न्यूज में ताजा गू ना परोसा जाए तो हमारा भूख ही नहीं मिटता। कोई साहित्य की बात करे तो आप सुनने से इनकार कर देंगे, क्योंकि साहित्य तो समझ में आने के लिए दिमाग का होना जरूरी है और आपके दिमाग के ऊपर तो गू का भूत सवार है। तो यही समय है, अभी छोड़ के निकल जाइए। और ये जो फर्जी जो समूह होते हैं मित्रों के, ये जो सोशल मीडियाज पे होते हैं, जो आपके DIY स्टफ पे, डू इट योरसेल्फ स्टफ पे, वो जो कूद कूद के उछल के ओ माय गॉड सो क्यूट, ओ माय गॉड सो लवली, और ये जो चूतियाप चल रहा है आपका, उसके बारे में भी विचार करके सोचिए। आज मेरी भाषा थोड़ी उग्र लग रही होगी, लेकिन पता है क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मुझे देखने वाले 50-100 लोग हैं और उसमें से भी शायद उन 50-100 लोगों में से कुछ लोग तो इतनी दूर पहुंचेंगे भी नहीं वीडियो में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो कहना है मैं कहूंगा, क्योंकि बाकी के लोग तो गालियां दे रहे हैं। मैं कम से कम एक भाषा की एक शुद्धता की तरफ तो जाने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वैसे लोग मेरे विचारों तक पहुंचे जिन्हें भाषा की इज्जत हो, जिन्हें समझ में आए कि सामाजिक रूप से कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी चीजें बुरी है। अभी आप खो गए होंगे कि अरे मुझे चर्चा का मुद्दा कहां मिल रहा है, ये वीडियो तो बकवास है, ये तो फालतू में कुछ भी कहे जा रहा है, यहां पे तो कोई मुद्दा है ही नहीं, यहां पे गू का वो जो चपोट है वो मिल ही नहीं रहा हमें सूंघने के लिए, वो स्पेसिफिक फ्लेवर नहीं है इस वीडियो में, ये तो एक बकवास कर रहा है कोई सा भी आदमी बैठ करके। हाँ, पता है क्या, ये बकवास सुननी जरूरी है, क्योंकि ये बकवास ज्यादा सच है। मैं आपको नाम गिन के बताता हूं। ये जो कुणाल कामरा है वो आपको टट्टी ही परोस रहा है कॉमेडी के नाम पे। ये कुणाल कामरा और क्या कर रहा है आपके साथ? या ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस मिलेंगे जो आपके धर्म का मजाक उड़ा देंगे, आपकी माँ बहनों के बारे में मजाक उड़ा देंगे, आपको गाली दे देंगे, लाइव कॉमेडी शोज में आपको गाली देंगे, अरे बहनचोद, अरे भोंसड़ी के। ये बहुत ही आम चीज है, लोग बोल रहे हैं। और अगर आप अंग्रेजी में बोले तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे। TVF का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। TVF ने तो फिर भी काफी हद तक मेंटेन कर रखा था, लेकिन आप ऑल इंडिया बकचोद का उदाहरण ले लीजिए। वहां पे क्या हो रहा है? ये जो तन्मय भट्ट है वो क्या कर रहा है या क्या कर रहा था? हालांकि कम से कम इस बात से मुझे खुशी जरूर होती है कि दुनिया ने समाज ने तन्मय भट्ट को जरूर दिखा दिया कि भाई तुम्हारी जो बकचोदी है, ये जो ऑल इंडिया बकचोदी है, तो नाम आप इंडिया को बकचोद के साथ कैसे जोड़ सकते हैं यार? यही आपकी वैल्यूज हैं क्या?
ये वैल्यूज है, यही कमान ये आप सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को। क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे बैठ करके ऑल इंडिया बकचोद देखे? लेकिन ऐसा लाइव प्रोग्राम हो चुका है बॉम्बे के अंदर, जहां पे पूरा परिवार बैठ करके एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं उसे मनोरंजन के नाम पर। आप भी कीजिए, जाइए वैसी कोई वीडियो खोजिए, इसके बाद जरूरत है आपको उसकी, उसके बिना आपका मनोरंजन कहाँ होगा। और हालांकि मैं काफी आज उग्र रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं, लेकिन मैं आज के बाद कुछ भी संप्रेषित नहीं होने दूंगा अपने अंदर, और ना ही कुछ खोने दूंगा। जो जैसा होगा वैसा बाहर निकल कर आएगा। अगर आपको पसंद है तो बहुत अच्छा, और अगर ना पसंद है तो भी बहुत अच्छा। अच्छी बात है कि आप शुरुआत में ही अपने दिशा का निर्धारण कर लें। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए, लेकिन आपको यही मिलेगा। मैं यही बनाता हूं, मैं यही हूं। तो आपको एक छोटी सी एक गजल कह लें, कुछ शेर हैं इसमें, वो प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। ये कहना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और खास करके ये उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो लोग अगर पहुंचा दें आप कुणाल कामरा तक, रवीश कुमार तक, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं किन किन के नाम गिनाऊं आपको? ध्रुव राठी की बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे छुटभइये लोग मिल जाएंगे आपको फैले हुए इंटरनेट पे, सोशल मीडियाज पे। मैं तो उनका नाम भी याद नहीं रख सकता। तो जो हमेशा इस ताक में लगे रहते हैं कि कोई बड़ा आदमी कोई छोटी सी गलती कर दे। बड़ा आदमी मतलब मोदी जी कोई गलती कर दें, कोई बड़ा स्टार जो है वो कोई गलती कर दे, छोटी सी गलती कर दे, और उसके पीछे हम कुत्तों की तरह झपट पड़ेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके बारे में खी खीसे निपोड़ेंगे। तो ये सब करेंगे और इस चक्कर में हम फेमस हो जाएंगे। इनका कोई समाज के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं है। आपको लगता है कि ये सच में समाज को एक अच्छे मोड़ तक ले जाने की कोशिश में लगे हैं, या समाज का कुछ बढ़िया करना चाहते हैं? ये नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ खुद का बढ़िया करना चाहते हैं। ये सच्चाई है, ठीक है? तो मैं इन लोगों तक ये अपनी कुछ पंक्तियां लिखी है पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप तक आपको अंदर से कहीं जुड़ाव महसूस हो तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, कृपया इन लोगों तक पहुंचा दें, कैसे भी करके पहुंचा दें। मुझे वो हथकंडे तो आते नहीं है कि आजकल देखा है मैंने कि चैनल कैसे लगे हुए हैं पैसा डाल कर पैसा बनाने में। और मैंने ये लिटरली देखा है, मैं थोड़ा रिसर्च किया, उसमें मुझे पता चला है कि जितना पैसा आप इनिशियली अपने चैनल में डालते हैं उसकी प्रसिद्धि उतनी ही ज़्यादा होती है। और आप टारगेट कर सकते हैं लोगों को कि इन लोगों तक मेरी बात पहुंचे, उसके लिए आप पैसा खर्च करते हैं और बाद में आपका एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो जाता है। तो बेसिकली बात सिंपल सी है। ये लोग बोलते हैं फ्री मीडिया, काहे का फ्री मीडिया यार? इट्स ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस, सब व्यापार है और क्या है। आप इनिशियली जितना पैसा लगाते हैं प्रोडक्शन में उतना आप रिटर्न भी चाहेंगे। जितने लोग आपके अंदर काम करते हैं, लोग टीम बना कर चैनल बना रहे हैं भाई। तो आपको सच्चाई कहां से मिलेगी? सच्चाई कहां से मिलेगी? और जो सच्चाई परोस रहा है आपके सामने, जो बिल्कुल क्रूड फॉर्म में अपने अंदर की बातों को आप तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसको मिलेंगे 50 व्यूज, 100 व्यूज। तो खैर जाने दीजिए, मैं आपको उन लोगों के बारे में उन लोगों तक पहुंचाता हूं ये कुछ पंक्तियां। अगर पसंद आए तो आगे बढ़ाइएगा। कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बड़े लोगों को नीचा दिखाकर खुद बड़ा होना चाहते हैं। मेरे एक गणित के शिक्षक थे बचपन में, तो उन्होंने हमें एक छोटा सा वो दिया था, टास्क दिया था कि एक लाइन खींच दी थी और कहा था कि इसको बिना मिटाए इससे बड़ी इस लाइन को छोटी करके दिखाओ। तो हम सोचने लगे कि बिना मिटाए ये लाइन छोटी कैसे होती है, और कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने उसके बगल में एक लंबी लकीर खींच दी। तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे और वो जो पहले वाली लाइन थी वो खुद ब खुद छोटी हो गई। ये सही तरीका है। अगर आपको बड़ा बनना है ना, तो आप अपने आप को बड़ा बनाइए, ना कि किसी और को मिटाने की कोशिश में लग जाइए, जो आज के ये छुटभइये लोग करते हैं। तो उनके लिए लिखी है कुछ पंक्तियां, सुनिए, गौर फरमाएं कि मशहूर हो जो मेरी बात करने के लिए। मशहूर हो, ये इसलिए मशहूर हैं, ये ध्रुव राठी, ये रवीश कुमार, ये कुणाल कामरा, ये किस लिए मशहूर हैं? ये तन्मय भट्ट किस लिए मशहूर हैं? क्योंकि ये बड़े लोगों पे लांछन लगाते हैं। मैंने देखा था ये तन्मय भट्ट ने क्या किया था। एक फिल्म है, बहुत ही फेमस फिल्म है,
पृथ्वीराज चौहान है उस फिल्म में। और ये एक इंडियन सिनेमा का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सिनेमा था और उसमें नरगिस मदर इंडिया का पोज था। मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी मेम बन चुका है, अनारकली के बारे में। और ये जो बोल रहा हूँ मैं, मदर इंडिया वाला जो पोज था जिसमें वो हल लेकर के नरगिस खड़ी है और वो ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, उसके नीचे लिख दिया था इन लोगों ने, ये क्या बैंचोद। आप सोच कर देखें कि ये कितनी बड़ी बदतमीजी है। लेकिन इनको घटिया प्रमोशन के नाम पे ये कितना नीचे गिर सकते हैं, ये अपने माँ बहनों तक को बाजार में उतार सकते हैं, यहां तक गिर सकते हैं। तो खैर जो भी हो, आइए मैं अपनी जो पंक्तियां आपसे वादा किया था मैं वो पूरा करता हूं, सुनाता हूं कि मशहूर हो जो मेरी बात करने के लिए, अब उनसे अपनी बात क्या की जाए। मशहूर हो जो मेरी बात करने के लिए, अब उनसे अपनी बात क्या की जाए। चिरागों को अंधेरों से क्या मतलब, चिरागों को अंधेरों से क्या मतलब, मुसीबतों की शिनाख्त क्या की जाए। चले हैं पैदल तो छालों से डरेंगे क्या, चले हैं पैदल तो छालों से डरेंगे क्या, जूतों की अदब औकात क्या की जाए। और घाव ताजा है यूं ऐसे ही कुरेदते रहिए, घाव ताजा है यूं ऐसे ही कुरेदते रहिए, राहे मक्तल में इलाज क्या की जाए। मशहूर हो जो मेरी बात करने के लिए, अब उनसे अपनी बात क्या की जाए। और रकीब भी कहें तो कैसे कहें उन्हें, रकीब भी कहें तो कैसे कहें उन्हें, हुई बिन मौसम बरसात क्या की जाए। है इश्क जिनका फासलों की जुबानी, है इश्क जिनका फासलों की जुबानी, छुप छुप के मुलाकात क्या की जाए। जो मोहरे बदलते हों हर चाल के बाद, जो मोहरें बदलते हों हर चाल के बाद, उनको हराने की घात क्या की जाए। जो मोहरें बदलते हों हर चाल के बाद, उनको हराने की घात क्या की जाए। और खुद के जुर्म भी जो, खुद के जुर्म भी जो मेरे ही गिनाते हों, अब बयां उनसे हालात क्या की जाए। मशहूर हो जो मेरी बात करने के लिए, अब उनसे अपनी बात क्या की जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया।